अगर कोई आपके कार्य पे संदेह करता है तो उसे करने देना चाहिए, क्योंकि शक सोने की शुद्धता पे किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। आचार्य चाणक्य द्वारा कही इस बात के साथ आज प्रजातंत्र की शुरुआत। नमस्कार, मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। बात बिल्कुल सत्य है। प्राचीन काल से आज के समय तक यह धरती संत, महात्मा, गुरु, ऋषि, मुनि, आचार्यों और अपने अनमोल वचनों के कारण ही उच्च स्थान पर विराजे रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें इन गूढ़ बातों को, दोहों को, छंदों को समझकर अपने जीवन में उतारना होगा। आपको लग रहा होगा कि आज प्रजातंत्र में कुछ अलग सा टॉपिक है या अलग सी बात की जा रही है। आखिर इन सब की जरूरत क्या है और ये सब बात क्यों की जा रही है? दरअसल एक बयान ने मन थोड़ा विचलित कर दिया है, और ये बयान किसी आम इंसान के नहीं बल्कि शंकराचार्य की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि योगी और मोदी मेरे पीछे भूत के समान पड़े हुए हैं। ये कहना शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का है। आपको भी लग रहा होगा ना कि ये क्या बात कह दी उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। हम हमारे विशाल देश भारत के गुरुओं का, संत महात्माओं का, शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का भी सम्मान है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसकी गहराई को समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जो उन्होंने कहा है क्या वो सही है। चलिए एक बार तो सही या गलत की बात छोड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े पद पर बैठे हमारे शंकराचार्य को क्या ऐसी बात कहनी चाहिए थी? योगी और मोदी भूत के समान मेरे पीछे पड़े हैं। एक बार सुन लीजिए इसको, मैं जो कह रहा हूं इसको सुन लीजिए एक बार, फिर आपको लगेगा कि वाकई में ये बात कही है या नहीं कही। क्या आदित्यनाथ योगी, क्या मोदी सब मेरे पीछे भूत के समान पड़े हैं? मेरा नाम लेने पर भूत लगता है। हो सकता है कि किसी बात पर हमारे विचार मेल ना खाएं, हो सकता है कि हमें किसी के विचार भी पसंद ना आए, पर इसका तो यह अर्थ तो नहीं हुआ ना कि हम कुछ भी कह दें। हम फिर से कहते हैं कि हमारी संस्कृति बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाती है। हम ये नहीं कह रहे कि शंकराचार्य छोटे हैं या हम उनके पद की गरिमा पर सवाल नहीं उठा रहे, परंतु इस देश के प्रधान सेवक यानी कि मोदी पर इस तरीके की बात कहना, क्योंकि वहां से कहीं न कहीं देश भी प्रतिबिंबित होता है। हम शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का आदर करते हैं, लेकिन इस तरीके के विवाद या इस तरीके के व्यक्तित्व से कहीं न कहीं ये संदेश जाता है कि भारत में संत महात्मा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का तिरस्कार करती है। हमारे देश की कभी ये परंपरा रही ही नहीं कि प्रजा को संभालने वाले राजा के खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग हुआ। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का यह बयान हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा कार्यक्रम के तहत रायपुर में सामने आया है। हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा में जुड़ा कार्यक्रम था, ऐसे में बात राष्ट्र निर्माण की होनी चाहिए थी। अब ऐसे बयानों से देश का नाम विश्व पटल पर खराब ही होता है, वो भी ऐसे समय जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही हो और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें आम व्यक्ति से लेकर संत महात्माओं तक सभी किसी न किसी रूप से अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति जितना योगदान दे रही है उतना धर्म भी अपने हिसाब से योगदान दे रही है। ऐसे में विवादित बयानों से बचा जा सकता है। शंकराचार्य निश्चलानंद ने आरएसएस प्रमुख के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर भी पलटवार किया। कहा, मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो हम कहते हैं कि मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का दिल मत ढूंढो। शंकराचार्य निश्चलानंद के इस बयान पर अब क्या कहा जाए, ये वाला बयान भी आप सुन लीजिए। मैंने बहुत पहले कहा था, मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का चिन्ह मत ढूंढो। उन्होंने कहा हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, हमने कहा मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का चिन्ह मत ढूंढो। सुना ना आपने। अब संगठनों या उसके जुड़े व्यक्तियों से आपके मतभेद हो सकते हैं, आपको उनके बयानों का, कामों का विरोध करने की भी स्वतंत्रता है,
लेकिन क्यों हदों को पार कर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना जरूरी है? क्या यह शोभनीय है? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। करीब 3 महीने पहले अंबिकापुर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान भी दिया था। पीएम मोदी को गो हत्या का एजेंट बताया था। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गोरक्षकों को गुंडा कहते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे बयानों से देश की भावी पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा होगा? उनके मन में संत महात्माओं को लेकर किस तरह की तस्वीर बन रही होगी? बहुत सारे सवाल आज खड़े कर रहा हूं सामने। शायद आपको लगेगा कि इतने सारे सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, परंतु करना जरूरी है, लाजमी है। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विषबेल। सदगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। हम संत महात्मा शंकराचार्यों को भी एक तरह से गुरु की तरह ही मानते हैं। गुरु ही हमें प्रभु से जोड़ते हैं, सद्मार्ग की राह पर ले जाते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से न सिर्फ राष्ट्र की छवि पर धब्बा लगता है, साथ ही युवा पीढ़ी के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर धर्म में राजनीति या राजनीति में धर्म क्यों? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दोनों कहीं ना कहीं पैरेलल अपना कार्य कर रहे हैं। राजनीति अपने तरीके से कार्य कर रही है, धर्म अपने तरीके से कार्य कर रहा है। धर्म सद्गति के मार्ग पर ले जाने की बात कर रहा है, राजनीति इस पूरे देश के आमूलचूल परिवर्तन को देखती है। तो ये सब सोचने के बिंदु हैं। जाते जाते एक बात प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की, जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश की बात को लेकर हर कोई अपनी बात कहकर विवाद को और बढ़ा रहा है। संतों ने मांग की कि कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया जाना चाहिए। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने के समर्थन में साधु संतों ने सबसे बड़े मंच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने तर्क देते हुए कहा कि जब कोई अब्दुल अपना नाम सूर्य रखकर परचून की दुकान खोलेगा या टी स्टाल लगाएगा तो वह हिंदू धर्म को भ्रष्ट करेगा। इसलिए हमने कहा कि जितने भी गैर सनातनी हैं उनको मेला क्षेत्र में प्लॉट न दिया जाए। हमने मुसलमानों के विरोध के लिए नहीं कहा है, ये बात धर्म को बचाने के लिए ये बात कही है। ये कहीं यू टर्न मारा गया है साहब। वहीं महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर मुस्लिम नेता एम.ए. खान ने संतों की मांग का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को महाकुंभ मेले में दूर रहना चाहिए और संतों की मांग का स्वागत करना चाहिए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने मक्का मदीना का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब मक्का मदीना में सऊदी अरब की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि वहाँ हज के समय मुस्लिमों के अलावा किसी अन्य धर्म के लोग ना जा सकें, तो कुंभ में हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के लोग क्यों जाएंगे? एंट्री देना न देना ये साधु संतों, महाकुंभ से जुड़े आयोजकों और उनकी कमेटी तय करती है साहब। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर उस पर उचित निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन साहब, भारत के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े महाकुंभ पर हमें विवाद नहीं चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में से एक महाकुंभ में भाग लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। 12 सालों में एक बार आयोजित होने वाले महाकुंभ में लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि इसमें एक बार स्नान करने से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये लाइन बड़ी अलग सी लगती है साहब, कि पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं इन सब की, तो फिर ये विवाद क्यों है? इतनी सारी बातें क्यों हैं? और इन सब बातों पर इतनी सारी कहीं न कहीं तोहमतें क्यों हैं? सोचिएगा जरूर आप। विवाद नहीं, सौहार्द बढ़ाइए साहब। लोगों को विवाद नहीं, उन्हें अपने पापों से मुक्ति चाहिए। महाकुंभ में श्रद्धा भाव से हिस्सा लीजिए। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। साथ ही हम चाहेंगे कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी अपना मन बड़ा करें और अपने भावों में पैदा हुए कुटिलता को त्याग कर देश को एक धागे में बांधने की दिशा में अपना योगदान देते रहें। वर्ष 2024 के आखिरी प्रजातंत्र में आज बस इतना ही। आपको अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय भारत।